Feliz Navidad, Masaka, Prospero ano y felicidad. ¿Qué dice africano? Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. This is a season of love. This is a season of joy. Celebrating Jesus Christ. Celebrating His birth. He gives us life and gives us joy. Now let us celebrate Him. Merry, merry. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. My dress is ready, my shoes are ready. To church I go and praise. Mama tata senga mujye turye lelo lukulu azaritwa. His love brings us joy, His love brings us life. His birth is everything. Merry, merry. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Masaka Kids Africana, we wish you a Merry, Merry Christmas. Merry, 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 Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. हम भजन करते पूजे, हम भजन करते पूजे, हम भजन करते पूजे राजा को।
करते पूजे हम भजन करते पूजे, हम भजन करते पूजे स्वर्गीय राजा को। पैदा हुआ, पैदा हुआ, पैदा हुआ, पैदा हुआ, मुक्तिदाता हमारा पैदा हुआ, तारनहारा हमारा पैदा हुआ। खामोश रातों की ठंडी हवाओं से आई फरिश्तों की मीठी आवाज। पैदा हुआ, पैदा हुआ, पैदा हुआ, पैदा हुआ, मुक्तिदाता हमारा पैदा हुआ, तारनहारा हमारा पैदा हुआ। फरिश्तों ने आके ज़मीं पे घड़ियों को दिया इशारा। पैदा हुआ है मुझे जो मिलेगा तुम्हें गौशाला। फरिश्तों ने आके ज़मीं पे घड़ियों को दिया इशारा। पैदा हुआ है मुंजी जो मिलेगा तुम्हें गौशाला। चरवाहों ने भी उसको सजदा किया, चरवाहों ने भी उसको सजदा किया। खामोश रातों की ठंडी हवाओं से आई फरिश्तों की मीठी आवाज। पैदा हुआ, पैदा हुआ, पैदा हुआ, पैदा हुआ, मुक्तिदाता हमारा पैदा हुआ, तारनहारा हमारा पैदा हुआ। देखो वो पूरब दिशा से आए सितारे के पीछे। मजूसी भी सर को झुकाते, शिक्षक किसी को रिवानी। देखो वो पूरब दिशा से आए सितारे के पीछे। मजूसी भी सर को झुकाते, शिक्षक यीशु को रिवाने। बुद्धिमानों ने भी उसको सजदा किया, बुद्धिमानों ने भी उसको सजदा किया। खामोश रातों की ठंडी हवाओं से आई फरिश्तों की मीठी आवाज। पैदा हुआ, पैदा हुआ, पैदा हुआ, पैदा हुआ, मुक्तिदाता हमारा पैदा हुआ, तारनहारा हमारा पैदा हुआ। प्रिय यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। आशा रखता हूँ आज सब ठीक है और आशीर्वादित है। आज जब हम खास करके आखिरी दिन पर है, आखिरी साल के आखिरी समय, आखिरी घड़ी में हम प्रभु के वचनों को सुन रहे हैं। आज के मनन चिंतन के लिए जो पाठ चुना गया है वो पाया जाता है 3 यूहन्ना उसका
पहला अध्याय दूसरा वचन। The third letter of John, chapter 1, verse 2, इस तरह लिखा है, My dear friends, I pray that everything may go well with you and that you may be in good health, as I know you are well in spirit. I pray that everything may go good with you, that you may be good in health, as I know you are well in spirit. हिंदी में इस तरह लिखा गया है। यूहन्ना की तीसरी पत्री, उसका पहला अध्याय दूसरा वचन। हे प्रियो, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और तेरा भला चंगा रहे, और तू भला चंगा रहे। तेरी सब बातों में उन्नति हो और तेरी आत्मिक उन्नति भी हो। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, खास करके जब हम इस आखिरी साल के आखिरी घड़ी में हैं, वी आर इन द लास्ट आवर ऑफ दिस ईयर 2020, परमेश्वर हमसे ये वादा करना चाहता है, ये बात बताना चाहता है और बोलना चाहता है, ये मेरे प्रियो, माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये स्मरण करो कि आप अच्छे रहे, आपकी सेहत अच्छी रहे। इन इंग्लिश इट सेज दैट यू मे बी इन गुड हेल्थ, अच्छी आरोग्य आपको मिले, अच्छी बल बुद्धि शक्ति आपके शरीर को, आपके आत्मा को मिले, आप आत्मिक रीति में बढ़े और सब बातों में उन्नति को प्राप्त करें। ऐसा वचन हम देखते हैं कि तीसरे यूहन्ना में पहला अध्याय दूसरे वचन में लिखा गया है। 3 आशीषों के बारे में यहाँ पर बात कर रहा है। पहला कि हम आत्मिक रीति में बढ़े, दूसरा हमारी सेहत अच्छी रहे, और तीसरा हम जो भी काम करें उसमें अच्छा रहे, चंगा काम होवे। ऐसा हम इस लेटर में, इस पत्र में देख रहे हैं, जो कि एक कलीसिया को लिखा गया है। आज हम सब कलीसिया के सदस्य हैं और परमेश्वर हमें इस वचनों के द्वारा फिर एक बार इस साल के एंडिंग में, 2020 के एंडिंग में, जहाँ बहुत बीमारियाँ थी, कठिन समय था, परेशानियाँ थी, महामारी में थे, हॉस्पिटल के चक्कर बहुत काटे गए, शमशान घाट या हम जिसे सिमेट्री कहते हैं, वहाँ पर बहुत सारे लोगों को गाड़ा गया, बहुत सारे लोग वहाँ पर रोए इस साल। और ऐसे समय में, जो कि आज भी हम कोरोना महामारी से निकले नहीं हैं, पर लोग आराम से घूम रहे हैं, कई लोग चिंतित हैं, कई लोग परेशान हैं और कई लोग अपने अपने मस्त ज़िंदगी को बिता रहे हैं। ऐसे घड़ी में जब इस 2020 को हम ख़त्म कर रहे हैं, अंतिम क्षणों में है, इस आखिरी घड़ी में है, परमेश्वर का वचन हमसे ये कहता है कि तुम आत्मिक उन्नति को पाओ, तुम्हारे सब बातों में उन्नति हो और तुम भला चंगा रहो। लेट अस ग्रो स्पिरिचुअली। ये जो नया साल है हमारी ज़िंदगी में, हम आत्मिक उन्नति को पाए, विच मीन्स हम परमेश्वर के साथ ज़्यादा समय बिताए, परमेश्वर को ज़्यादा समय दे, प्रार्थना में हो या गीतों में हो। आपने दिया होगा पहले साल भी, ये साल भी, कई साल आप देते आ रहे होंगे और वैसी आशीष को आप अपने ज़िंदगी में पा रहे हैं। आप भले हैं, आप चंगे हैं, आपके काम अच्छे हैं, आप कौन से भी चीज़ में हाथ डालते हो या कौन से भी बिजनेस करते हो, आपको मुनाफा मिल रहा है। और जो बात परमेश्वर कह रहा है, आप आत्मिक रीति से बढ़ते हैं, क्योंकि आप दिन प्रतिदिन प्रार्थना में, बाइबल में अपने समय को बिता रहे हैं।
मैं उन लोगों से खास करके ये बात कहना चाहूँगा जो आज भी आत्मिक रीति में नहीं बढ़े हैं, आज भी सेहतमंद नहीं है, और आज भी उनके जो भी काम है वो अटके पड़े हैं। वो काम बहुत बेहतरीन तरीके से नहीं होता है, अच्छे तरीके से नहीं होता, मुनाफा नहीं होता है। उन सभी लोगों से, वो स्त्री हो पुरुष हो, कोई भी क्यों ना हो, इस देश में रहने वाले, इस संसार में रहने वाले हर एक लोगों से ये बातचीत परमेश्वर आज अंतिम घड़ी में कर रहा है। पहला, आत्मिक रीति में बढ़ो। ये जो नया साल है उसमें आप आत्मिक रीति में बढ़ो। दूसरी, जब हम आत्मिक रीति में बढ़ते हैं, वो कह रहा है कि आपको मैं अच्छी सेहत दूंगा, आई विल गिव यू गुड हेल्थ। और तीसरा, हम जो भी काम करें, वॉट एवर यू डू इट विल बी गुड। क्या खूबसूरत सा वचन परमेश्वर आज हमसे कह रहा है। और एक वचन की ओर हम ध्यान देंगे, खास करके यिर्मयाह उसका 30:17 में इस तरह लिखा है। यिर्मयाह 30:17, इट सेज, आई विल मेक यू वेल अगेन, I will heal your wounds, though your enemy says Zion is an outcast. No one cares about her. I, the Lord, have spoken. यहाँ पर ये वचन परमेश्वर दे रहा है कि ये स्मरण रख, जो घाव, इसे हिंदी में भी हम पढ़ेंगे 30 उसका 17, यहाँ लिखा है, मैं तेरा इलाज कर कर तेरे घाव को चंगा करूँगा। What a beautiful words it is. मैं तेरा इलाज करूँगा और तेरे घाव को चंगा करूँगा, ये यहोवा की वाणी है। This is a promise of Lord Jesus Christ. सोचिए, अगर इस साल आप चंगा नहीं हैं, इस साल आप घाव में थे, इस साल आप दर्द में थे, इस साल आप परेशानियों में थे, इस साल बीमारी आपको जकड़ी थी, इस साल आप टेंशन में बहुत थे, इस साल आपको चिंता परेशानियां सता रही थी, तो परमेश्वर का वचन आपसे मुझसे यो कहता है कि मैं तेरे इलाज करूंगा। आप स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, पासबान हो, डीएस हो, बिशप हो, कोई भी क्यों ना हो, गरीब हो, अमीर हो, नाटा हो, लंबा हो, गोरा हो या काला हो, परमेश्वर हम सब से ये बात कह रहा है, जो कि लिखा है यिर्मयाह उसका 30:17 वचन में ये कहता है, मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूँगा और ये मेरी वाणी है। गॉड इज़ रेडी टू हील यू इन दिस 2020 में। जो भी घाव आपको मिले, जो भी दर्द आपको मिली, जो भी नई संकट, परेशानियां, मुसीबत आपके सर पर या आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके कलेसिया के ऊपर आई, आपके सोसाइटी, आपके जॉब के ऊपर आई, परमेश्वर उन सभी घावों का इलाज करने वाला है, वो आपको चंगा करने वाला है। और यही प्रॉमिस वो न्यू ईयर में आपसे और मुझसे कर रहा है। हालेलुया, बोलिए हालेलुया, हालेलुया। बहुत खूबसूरत तरीके से परमेश्वर पहले बात में हमसे क्या कह रहा है कि आपका भला हो। यूहन्ना के 3 पत्री में हमने देखा कि क्या होगा, क्या बोल रहा है परमेश्वर हम सभी को, मेरे प्रियो तुम्हारा भला हो, जो भी तुम काम करते हो उसमें भला हो और आपको अच्छी सेहत मिले, आत्मिक रीति से बढ़े। दूसरे में कह रहा है कि मैं तुम्हारा इलाज करूँगा, तुम्हारे घाव को भरूँगा, और ये उसकी वाणी है। तीसरे वचन को जो हम देखते हैं, प्रोवर्ब्स नीति वचन उसका 17वां अध्याय 22वां वचन, नीति वचन 17:22, प्रोवर्ब्स चैप्टर 17 वर्स 22 इस तरह लिखा है, अगर आपके घाव है, दिल में घाव है, या दिल में कुछ परेशानियां हैं, या आप में एक दर्द है जिसका इलाज नहीं हो रहा है, एक इलाज के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। और वो इलाज क्या है, आइए हम देखेंगे। नीति वचन उसका 17:22, मन का आनंद अच्छी आरोग्य है, मन का आनंद अच्छी
औषधे है। मन का आनंद जो है अच्छी औषध है। अगर एक अच्छा औषध हम शरीर को देना चाहते हैं या एक अच्छी सेहत हम अपने शरीर को देना चाहते हैं तो हमारा मन कैसा होना चाहिए? आनंदित होना चाहिए। इन इंग्लिश इट सेज बीइंग cheerful keeps you healthy. बीइंग cheerful keeps you healthy. अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं, यदि आप अपने सेहत को अच्छा देखना चाहते हैं तो हमेशा हंसते रहो, हमेशा खिलखिलाते रहो। कई बार हमारे ज़िंदगी में ऐसा होता है, आप बोलते होंगे पास्टर आप तो बोल रहे हैं हंसो, स्माइल करो, पर हमारे दिल में बहुत सारे दुख है, दर्द है, वो मैं किससे कहूँ, मैं किससे बताऊँ? तो आज परमेश्वर ने आपको यर्मया उसके जो पत्री को हमने पढ़ा वहाँ पर इस तरह लिखा है, यर्मया 30:17 में, तेरे हर एक घावों को भरकर मैं तुझे चंगा करूँगा। तेरे सब दुख तकलीफ को निकालने के लिए परमेश्वर इस आखिरी साल में आपको तैयार है और वो मांग रहा है कि आने वाला साल जो है सुख भरा होगा, सेहत भरा होगा, और वो चाह रहा है कि आने वाला साल हम कैसा रहे? आनंदित रहे। इसीलिए प्रोवर्ब चैप्टर 17 वर्स 22 में, नीति वचन 17:22 में इस तरह लिखा है, हम आनंदित रहे। जब हम आनंदित रहेंगे हमारी आरोग्य, हमारी सेहत अच्छी बनी रहेंगी। चिंता में मत रहिए, परेशानी में मत रहिए। अपने आप को परेशान कर कर सोच कर अपने ऊपर बीमारी को हावी मत होने दीजिए, यह शैतान को हावी मत होने दीजिए। किसी के बारे में सोचकर या किसी चीज़ के बारे में सोचकर या अपने प्रॉपर्टी, अपने बच्चों के बारे में सोचकर या आपके कलेसिया के बारे में सोचकर, आपके डीएस, बिशप या पास्टर्स के बारे में सोचकर या किसी भी सोसाइटी के लोगों के बारे में सोचकर, आपके काम के बारे में सोचकर, आपके बैंक बैलेंस के बारे में सोचकर, आपके किसी भी चीज़ों को लेकर ज़्यादा चिंतित नहीं रहिए। मैं तो कहूँ चिंतित नहीं रहिए। हम इंसान हैं, जितना भी बोले हम सोचते हैं, हम चिंता करते हैं। परमेश्वर हमसे कहता है चिंता मत करिए, क्योंकि वो हमारे लिए चिंता करता है। वो जो हमें पैदा किया है वो हमें सब आशीषें देने वाला है, दे रहा है और आगे भी देता रहेगा। इसीलिए यहाँ पर लिखा है आनंद जो है हमारे सेहत के लिए अच्छा है। एक औषध, एक मेडिसिन की तरह वो हमारे लिए काम करता है। बीइंग cheerful keeps you healthy. Joy is a good medicine for us. Happiness is a good medicine for us. खुश रहिए। अगर आप मन से खुश नहीं हो सकते, दिल से खुश नहीं हो सकते, परमेश्वर से मांगिए ताकि आपके हर एक चिंता परेशानियों को निकाले, ताकि आप दिल से खुश रहने वाले हो सके। आज हमने 3 वचन को देखा। पहला 3 जॉन 1, उसके दूसरे वचन में परमेश्वर हमसे कहता है, मेरे प्रियो, तुम जिस तरह आत्मिक रीति से उन्नति पा रहे हो उसी तरह सेहत में भी उन्नति पाओ। जो भी तुम काम करो उसमें भी उन्नति पाओ। पहला अंश, ये साल जो 2020 जा रहा है, हो सकता है आपकी उसमें उन्नति नहीं हो सकता है उसमें आपका नुकसान हुआ होगा, हो सकता है परेशान रहे होंगे, चिंतित रहेंगे। और उसी तरह ये साल में कई सारे शादी हुए हैं, बच्चे भी हुए हैं, कई सारे आशीष को हमने ग्रहण किया है, प्रमोशन मिली है, नौकरी मिली है। उसी तरह नौकरी किसी की चली भी गई है, किसी की प्रमोशन नहीं भी हुई है। कई सारे वाद विवाद को हम इस 2020 में देखे हैं। परमेश्वर हमसे 2021 का एक वादा कर रहा है। क्या है? आपको अच्छी सेहत मिले। मे यू गेट अ गुड हेल्थ, मे आई एंड माई फैमिली गेट अ गुड हेल्थ। सब कहे आमीन आमीन। दूसरी उसमें वही पहले अंश में वो कहता है जो भी काम आप करें उसमें आप भला रहे, चंगा हो आपके काम। और वही पहले अंश में तीसरी बात कहता है कि आपकी आत्मिक उन्नति हो और बढ़िए। 2021 में परमेश्वर के पास और बढ़िए। आज रात के दूसरे अंश को हमने देखा, यिर्मयाह उसका 30 और 17वें आयत में। यिर्मयाह 30:17 में हमने देखा, क्या देखा? वो कह रहा है, मैं तेरे घाव को
चंगा करूँगा, तेरे ज़ख्म को पोंछ कर मैं उसे चंगा करूँगा, ये मेरी वाणी है। दिस इज़ अ प्रॉमिस which our Lord Jesus Christ is giving to us human beings who are sinners। हम पापियों को ये वादा कर रहा है परमेश्वर, आने वाला 2021 जो है आपके घाव को पोंछेगा परमेश्वर। ये साल, ये अंतिम घड़ी है, मांगिए परमेश्वर से कि वो अपने घाव को पोंछे, हमें पाप से निकाल कर हमें चंगा करे, और ये उसका वादा है, वो ज़रूर करेगा। ये दूसरा अंश परमेश्वर आज रात आपसे और मुझसे कह रहा है। तीसरी बात जो हमने देखा, प्रोवर्ब्स नीति वचन उसका 17-22 में सभी परेशानियों से, खास करके इस साल अच्छी सेहत, आने वाले साल में हम सबको अच्छी सेहत मिले, इस कोरोना महामारी से हम दूर रहे, इसीलिए परमेश्वर हमसे कह रहा है चीयरफुल हार्ट कीप यू हेल्थी। हम जब आनंदित रहते हैं, हम जब स्माइल करते हैं, हमारी सेहत अच्छी बनती रहती है। कई सारे बातों को परमेश्वर आपसे मुझसे कहते हैं। आज के दिन 3 अंश परमेश्वर ने आपको दिए हैं। कई सारे लोग आज इस समय पर न्यू ईयर पार्टी को मना रहे हैं। कई लोग चिकन मटन खाते हैं, नो प्रॉब्लम, पर कई सारे लोग पी रहे हैं। पीना सेहत के लिए हानिकारक है। आप जानते हैं कि मैं किस पीने के विषय में बात कर रहा हूँ। अगर आप एफिशिएंस उसके 5वें अध्याय 18वें वचन को पढ़ेंगे, एफिशिएंस उसका 5वां अध्याय 18वें वचन में लिखता है, दाखरस से मतवाले ना बने, दाखरस से मतवाले ना बने, क्योंकि इससे लुच्चापन होता है। इससे क्या होता है? द्राक्षरस से क्या होता है? लुच्चापन होता है। परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। दाखरस हम बहुत पीते हैं, पीते हैं बहुत, अरे आज साल का आखिरी है, लास्ट है, पियो नहीं। मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन यहाँ पर कह रहा है एफिशिएंस 5 उसके 18 में, दाखरस से आपको कुछ लाभ नहीं होगा, घर बर्बाद होंगे, नुकसान होगा। कई लोग बोलते पास्टर मेरे को ये परेशानी है, वो परेशानी है, बीवी ऐसा करती है, परिवार में ये है, बॉस ऐसा है, बिजनेस में लॉस है, इसीलिए मैं पीता हूँ। नो, रॉन्ग, बहुत गलत बात है। बाइबल क्या कह रहा है आज? दाखरस मत पीजिए, डोंट ड्रिंक, इससे आपका नुकसान होगा। पर अपने आत्मिक रीति में बढ़ो, आत्मा में परिपूर्ण हो। यही पहला वचन जो हमने आज के वचन में देखा, 3 यूहन्ना का पत्री उसका 1 अध्याय 2 वचन में देखा कि हम आत्मिक रीति से उन्नति पाए, हमें अच्छी सेहत मिले, और जो भी काम हम करते हैं उसमें उन्नति के मार्ग में बढ़े। फिर एक बार परमेश्वर हम सभी को स्मरण दिलाता है, इस आखिरी घड़ी में जब है, इस अंतिम दिन में, इस अंतिम समय में, इस अंतिम साल में जब है, परमेश्वर आपको शक्ति दे, परमेश्वर हमको आशीष दे कि हम आत्मिक रीति से बढ़े, और आने वाला साल सेहतमंद हो, चंगा हो। आने वाला साल जो भी काम में हम हाथ डालते हैं, ऐसी प्रार्थना हम करेंगे कि सब कुछ भला हो। दूसरी बात, परमेश्वर आपके घाव को चंगा करेगा। तीसरी बात, हमने देखा कि हमारे सेहत के लिए आनंद होना बहुत ही आवश्यक है। चौथा और आखिरी, मेरे भाइयों और बहनों, पियो मत। क्या नहीं पीना है आपको अच्छी तरह पता है। खास करके इस 4 अंशों के द्वारा परमेश्वर हमें शक्ति दे, हमें बल दे, ताकि हम प्रार्थना में लगे रहें और सभी बुरे चीज़ों से खाना पीना छोड़कर एक नई सेहत को, एक नई ज़िंदगी में हम आगे बढ़ने वाले हो सके। खास करके बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, परमेश्वर उन्हें आशीर्वादित कर रहा है, कई बार उनकी परीक्षा भी ले रहा है परमेश्वर। हम सब इन बातों को परमेश्वर के सामने अपने हर एक बातों को कर उसके आशीष को ग्रहण करेंगे। खास करके परमेश्वर ये साल आपको अच्छी सेहत दे, आपको
आपके परिवार वालों को, आपके बुज़ुर्गों को, आपके बच्चों को अच्छी सेहत मिले, आत्मिक रीति से बढ़े, आपके काम में आपको उन्नति मिले, परमेश्वर आपके घाव को चंगा करे और आपका मन दिल आनंद से भर जाए। प्रभु परमेश्वर इन अंशों के द्वारा, इस वचनों के द्वारा मुझे आपको, आपके परिवार को और इस वीडियो देखने सुनने वाले हर एक लोगों को आशीर्वादित करे। फिर एक बार परमेश्वर यीशु मसीह जो जीवित खुदा परमेश्वर है, मुझे और आपको आशीर्वादित करे। हैप्पी न्यू ईयर टू वन एंड ऑल। आमीन। सभी को जय मसीह की। अनाउंसमेंट इस तरह है, इस लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों ने जो रविवार की आराधना ऑनलाइन चल रही थी, उस समय आराधना को देखे हैं, उससे आशीष पाए हैं। और कई लोगों ने मुझसे पूछा है कि जो ऑनलाइन आराधना के समय जो भेंट जमा किया गया है वो कब लाना है। तो आप सब उस भेंट को कल की आराधना में, 1 जनवरी 2021 की आराधना में 4:30 से लेकर जो 6 बजे तक है, इस आराधना में आप अपने ऑफरिंग बॉक्स को लेकर आ सकते हैं और उस भेंट को धन्यवादित प्रार्थना के समय चढ़ा सकते हैं। फिर एक बार, लॉकडाउन में आराधना के समय जो भेंट आप सब ने जमा किया होगा, वो लोग जो जमा किए हैं वे लोग अपने ऑफरिंग बॉक्स को 1 तारीख को कलेसिया में ला सकते हैं। ये है पहला अनाउंसमेंट। दूसरा अनाउंसमेंट, आप सभी लोग जानते हैं कि बहुत सारे लोगों के प्रभु भोज की विधि के लिए रुके हैं। बहुत सारे सीनियर्स जो हमारे कलेसिया के हैं और जो मध्य वय के भी है, मिडिल एज के भी है, वे लोग भी बाकी है। तो प्रभु भोज की आराधना फर्स्ट संडे को होगी और 1 जनवरी 2021 को भी होगी। सो आप सब तैयार होकर आइए। ये बार बार इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि जो भी लोग बचे हैं वे कोई भी आराधना में आप आए, 1 जनवरी में आए या 3 तारीख के रविवार में आए, इस विधि को हम कर रहे हैं ताकि जो भी कलेसिया के बचे हुए लोग हैं जो उन्होंने प्रभु भोज नहीं लिया है पिछले 8.5 महीनों से, उन सभी के लिए ये सुविधा किया जा रहा है। तो मेहरबानी से ये ध्यान रखिए और इस विधि में सहभागी हुए। 1 जनवरी को जो आराधना है 4:30 से लेकर 6 बजे तक शाम को कलेसिया में होगी और 3 तारीख को जो आराधना होगी वो 7 बजे से लेकर 8 बजे तक होगी। मेहरबानी से इसे ध्यान रखिए। ये साल का पहला संडे होगा जो कि 3 तारीख की आराधना, इसमें भी आप सब आशीष को ग्रहण करें। जो नए मेंबर्स बनना चाहते हैं हिंदी चर्च के, मेहरबानी से वो मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। पूरे जानकारी के साथ आपको मेंबरशिप इस चर्च का दिया जाएगा। इस साल में आप पहले मेंबर बन सकते हैं प्रभु के आशीषों के द्वारा। मेहरबानी से जो कोई हिंदी कलेसिया के मेंबर बनना चाहेगा 2021 में, मेहरबानी से मुझसे संपर्क करिए। इसके अलावा यदि आप प्रार्थना रखना चाहते हैं या मुझे आपके घर में प्रार्थना के लिए बुलाना चाहते हैं, आप व्हाट्सएप, फ़ोन या एसएमएस के द्वारा मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं या कलेसिया में आकर मुझसे मिल सकते हैं। कुछ प्रार्थना की गुजारिश तो वो भी आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल के द्वारा बता सकते हैं
ताकि मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूं। आशा रखता हूं कि आप मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए भी दुआ कर रहे हैं। खास कर इस महामारी में परमेश्वर ने हम सभी को बचाए रखा है, इसलिए हम परमेश्वर यीशु मसीह का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आज की रात की अनाउंसमेंट यही समाप्त होती है। आप सभी को वर्णन मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी कलेसिया के तरफ से हैप्पी न्यू ईयर 2021। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। पासवान उनके परिवार के तरफ से, हिंदी चर्च के कमिटी मेंबर्स के तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। प्रभु इस नए साल में हम सभी को अच्छी सेहत उंडेले। आमीन। अब नजर माली मेरे, तूने मेरी मदद की, फिर एक साल बाद फजल तेरे मेरी जिंदगी रही, राहत रंजो मुझ पर आया, मेरे लिए अच्छा था। दुख और सुख जो मैंने पाया, सो इनाम था फजल का। जितनी खाता हुई मेरी, रहम करके माफ कर दे। नियामत तेरी थी बहुत तेरी, शुक्र को कबूल कर ले। नए साल में मेरी खबर रोज बरोज खुदा बन ले। मेरी कर बर्दाश्त और सब्र खतरों से पना दे। दिन और साल गुजरते जाते, तो खुदा बन कायम है। आदम जात सब मरते जाते, तो खुदा बन दाइम है। तुझ पर मैंने नए साल में सारी आशा लगाई है। जीते मरते हर हाल में यीशु की आइए हम अपने सर को झुकाएं और दुआ करें। ये आखिरी प्रार्थना होगी इस साल की, और कुछ ही समय में हम दूसरे साल में 2021 में प्रवेश करने को है। आइए हम दुआ करें, हमारी गलतियों को, हमारे बुरे सोच विचारों को, खास करके हमारे फ्यूचर प्लान्स को। जो आशीषें आज हमने सुनी है, क्या आशीषें सुनी है? हमें परमेश्वर अच्छी सेहत दे, हमें आत्मिक उन्नति में बढ़ाए, हम जो भी काम करते हैं उसमें हमें
हम चंगा हो, हमारे घावों को परमेश्वर मलहम लगाए और हमें आनंद से भरे। लेट अस प्रे। आइए अपने सर को झुकाए और दुआ करें। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। स्वर्गीय विराजमान पिता परमेश्वर यीशु मसीह, आज की रात फिर एक बार हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं। तहे दिल से आपको शुक्रगुजार करना चाहते हैं। 2020 पिता, आप जानते हैं ये साल हमारी ज़िंदगी में कई सारे परेशानियों को, मुसीबत को, चिंता को, खर्चे को और कई सारे प्लान्स को इस साल ने फेल किया है। उसी तरह ये साल कई सारे लोगों की शादियां भी हुई, बच्चे भी हुए। उनके बीमारियों से जब वो अस्पताल थे, एडमिट थे अस्पताल में, आपने उन्हें चंगा किया और फिर एक बार सेहतमंद रखे। उसी तरह कई सारे परिवारों में उन्होंने अपने प्रियजनों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को खोया है। इन सभी बातों को हम आपके चरणों में रखते हैं और आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और विश्वास रखते हैं कि जो कुछ हो रहा है आपके मर्जी के अनुसार हो रहा है। पिता, इस साल हमारे कलेसिया के सदस्य जो नहीं रहे उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें याद करते हैं। लेट मिस्टर विश्वास एल्फ्रेड जी को, लेट मिसेस जास्मिन जॉर्ज मसीह जी को, लेट मिसेस सुनीता अबनेजर जी को, आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। इनके आत्मा शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। और पिता, कई सारे कलेसिया के सदस्य हैं, वे जो विभिन्न धर्मों में विश्वास रखते हैं, हिंदू, इस्लाम, बौद्ध, जैन, सिख, ऐसे कई सारे भाई बहनों ने अपने माता पिता, अपने रिश्तेदारों को, अपने प्रियजनों को खोया है। उन सभी के आत्मा शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। खास करके पिता परमेश्वर, आने वाला साल, जैसा कि हमने अब वचन में सुना, आपने कहा, हे मेरे प्रियो, आप आत्मिक उन्नति में बढ़िए, आपकी सेहत अच्छी और चंगा रहे। जो भी काम हम करते हैं हम उन्नति के मार्ग में बढ़े, ऐसा वचन आपने हमसे कहा है, इसलिए धन्यवाद। आने वाले साल के लिए पिता परमेश्वर, आज आपने जो आशीष हमें दी, अच्छी सेहत, अच्छी नौकरी और आत्मिक रीति में हम बढ़ने वाले हो, ऐसा शक्ति, बल, बुद्धि आप हमें देने के लिए आपसे दुआ करते हैं। वे गंदी चीज़ें, वे बुरी सोच, वो शैतानी कार्य जो हमें इन चीज़ों से दूर रखती हैं, वे सब हमारे शरीर से, मन से, आत्मा से निकालने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। दूसरे में आपने हमसे कहा कि आप हमारे घाव को चंगा करेंगे। पिता परमेश्वर, बहुत सारे परिवार में आज कुछ ना कुछ घाव है, कुछ ना कुछ चिंता है, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं। वो पासबान के परिवार क्यों ना हो, बिशप डीएस के परिवार क्यों ना हो, मेंबर्स के परिवार क्यों ना हो, हमारे भाई बहन जो अलग धर्म पे विश्वास करते हैं वो परिवार क्यों ना हो, हर एक परिवार में कुछ ना कुछ चिंता, परेशानी, बीमारियां उन्हें सताती हैं। पैसे की समस्या हो या पारिवारिक समस्या हो, हस्बैंड वाइफ की समस्या हो या बच्चों की समस्या हो, हर एक समस्या को आज हम आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। आपके वचन ने मुझसे कहा है कि आप हमारे घाव को भरने वाले हैं, आप हमारे घाव का इलाज करने वाले हैं, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, बड़े से बड़े डॉक्टर्स इलाज करते हैं और अंतिम समय जब आता है वो डॉक्टर्स कहते हैं अब दुआ कीजिए, खुदा ही इसे ठीक कर सकता है, परमेश्वर ही इसे ठीक कर सकता है, भगवान ही इसे ठीक कर सकता है। अंतिम में डॉक्टर भी ये कहते हैं। पिता, आज आपका वचन हमसे कह रहा है
कि आप हमारा इलाज कर कर हमारे घाव को भरेंगे और ये आपका वादा है, इसलिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। होने दे पिता परमेश्वर, आने वाला नया साल जो भी घाव हमारे घर में, दिल में, मन में है उसका इलाज करिए। जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी टेंशन्स है, उसे आप आने वाले 100 ईयर में सॉल्व करेंगे, ये हमारा विश्वास और ये हम दूसरी प्रार्थना, दूसरा अंश जो आपके सामने रखते हैं। तीसरी और आखिरी बात आपने हमसे कही, पिता परमेश्वर, यदि हम सेहतमंद रहना चाहते हैं तो हमारे मन आनंदित होने की आवश्यकता है। हाँ पिता, जब हम आत्मिक रीति में बढ़ेंगे, जब हमारा सब काम अच्छा होगा, जब हमारी सेहत अच्छी होगी, हम ज़रूर दिल से, मन से आनंदित रहेंगे, क्योंकि आप हमारे घाव को चंगा कर रहे हैं, क्योंकि आप हमारे घाव का इलाज कर रहे हैं, आप hमारे बीमारी का, हमारे प्रॉब्लम का, हमारे चिंता मुसीबतों का इलाज आप कर रहे हैं। इसलिए आपको धन्यवाद और हम ज़रूर आनंदित रहेंगे पिता परमेश्वर। और जब हम आनंदित रहेंगे पिता, आपकी ओर, आपके कलीसिया की ओर, आपके पवित्र बाइबल की ओर, आपसे प्रार्थना, आपके गीतों की ओर और बढ़ने वाले हो, ऐसा प्रार्थना हम आपसे करते हैं। इस साल कई सारे समस्या हैं, कई सारे लोगों से हमारी झगड़े हुए हैं, कई सारे वाद विवाद हमको या हमारे परिवार को लेकर किसी ने किया है, कई बात हमने उनके परिवार या उनको लेकर वाद विवाद किया है। पिता परमेश्वर, हमें माफ कर। इस 2020 में पिता, जो भी गलतियां हमने की है, हमें माफ करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। वो बड़े बुजुर्ग हो, बच्चे हो, जवान हो या मिडिल एज के हो, हर एक को माफ कर और होने दे आने वाला साल जिस तरह आपने आज वचनों के द्वारा हमें बताया है, उस तरह आप हमें आशीर्वादित करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। हमारे कमजोरियों में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। साल भर इस महामारी से आपने हमें दूर रखा। यदि हमें कोरोना हुआ भी है पिता, तो भी आपने हमें बचाया है, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आने वाला साल सुख भरा, शांति भरा, सेहत भरा, समृद्धि भरा, आनंद भरा हो, घाव को भरने वाला हो, चमत्कारी हो, ऐसा दुआ हम आपसे करते हुए आज के वचनों के लिए तहे दिल से आपको धन्यवाद करते हुए वर्णन मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी कलीसिया के हर एक मेंबरान को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी को आशीर्वादित करना। एमवाइफ के बच्चे, संडे स्कूल के बच्चे, WCS, लेमैन, कमेटी मेंबर्स, मेथोडिस्ट मैन, कलीसिया के हर एक ऑर्गेनाइजेशन को आप आशीर्वादित करने के लिए आपसे दुआ करते हो। आने वाले साल में कलीसिया को आत्मिक रीति से और बढ़ाए पिता, मेंबरान में भी और बढ़ाने के लिए नए नए मेंबर्स, नए नए फैमिलीज हिंदी कलीसिया में जुड़ने के लिए, आत्मिक रीति में बढ़ने के लिए आपसे दुआ करते हैं। जिस तरह वचन में लिखा है आत्मिक रीति में उन्नति पाए, वैसे ही हिंदी कलीसिया ये आने वाला नया साल में और उन्नति को पाए और आत्मिक रीति में बढ़े, ऐसा दुआ हम आपसे करते हुए आज की रात, जो आखिरी रात है इस 2020 की, हम आपको धन्यवाद 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 करते हुए ये प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना को बोलेंगे। है हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जिस स्वर्ग में पूरी होती है उसी तरह इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है उसी तरह हमारे अपराधों को भी क्षमा कर, हमें परीक्षा में न डाल पर बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आप ही है, आमीन। आइए हम आशीष वचन को ग्रहण करें। अब हमारे पिता का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ, खास करके इस नए वर्ष में आरोग्य भरा, नौकरी में सफलता, उन्नति भरा
आत्मिक रीति में उन्नति भरा, सभी घाव को भरने वाले यीशु मसीह के आरोग्य से भरा और आनंद से भरा, और सभी बुरी चीजों से परे रखने वाले खुदा सदा सर्वदा यीशु मसीह हमारे साथ बने रहे। परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सभी पर अब से लेकर अब तक बनी रहे। आमीन। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया, आमीन। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। आमीन। प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह आप सभी को, आपके परिवारों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को जैसा आज हमने वचन में सुना उसी तरह आशीर्वादित करे। अच्छी सेहत आने वाले साल हम सब पाए। हैप्पी न्यू ईयर 2021 आप सभी को, आपके परिवारों को, रिश्तेदारों को, दोस्त बंधुजनों को। कल हम ठीक चर्च में 4:30 बजे शाम को 4:30 से लेकर 6 बजे तक आराधना करेंगे। आप परिवार सहित आइए, यही गुजारिश हम आपसे करते हैं। फिर एक बार सभी को जय मसीह की। आमीन।